असर से करीब तर वक्त अब जरा बात को मैं इख्तिताम मराहिल की तरफ ले जा रहा हूँ, बात मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा। ए जिक्र इमाम आली मकाम में आने वालों, अपने ईमानों पर नाज करना, अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने तुम्हें यह तौफीक बख्शी है कि जिक्र हुसैन में आकर आंसू भी बहाते हो, सुभान अल्लाह भी कहते हो, वाह हुसैन भी कहते हो, लब्बैक हुसैन भी कहते हो। कि जब मुझे बताया गया तो मेरे ज़हन में ख्याल आया कि यही असर के करीब वक्त था जब इमाम आली मकाम नवासा रसूल हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम ने जब खैमे के से बाहर निकलकर आवाज दी थी, सुन लो लोगों, आवाज दी थी कि इस वक्त अल्लाह के नबी का पूरा घराना शहीद हो चुका है, सर जिस्म से जुदा हो चुके हैं, कोई है जो हुसैन का साथ दे। ये वाकया है 10 का, आज भी 10 है, टाइम भी वे हुआ चाहता है। इमाम आली मकाम ने कहा था कि आए लोगों, मैं अपना आखिरी लख्त जिगर भी ज़िबा करवा चुका हूं, उसका लाशा भी ला चुका हूं, सर मैदान में है। ऐ लोगों, कोई है जो हुसैन इब्ने अली जो नवासा रसूल का साथ दे, उसकी मदद को आए। अल्लाह की इज्जत की कसम, कलमा सभी पढ़ते थे, 18,000 उलमा भी उस वक्त मौजूद थे, लेकिन हुसैन के जवाब में हर किसी ने तलवारें निकाली थी कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मदद के लिए नहीं आ सकते। आज अगर कोई हुसैनियत के खिलाफ है, कोई अहले बैत के खिलाफ है, तो हमें इसका कोई गम नहीं। हमने सुन रखा है, हमने पढ़ रखा है कि हुसैन भी तने तनहा था, पुकार रहा था कि ऐ मेरे नाने की उम्मत, कोई है तुम में जो आए और मेरा साथ दे। उस बादशाह ने कहा कि यही ख्याल मेरे ज़हन में आया कि जिस वक्त हुसैन ने पुकारा था कि मेरे नाने की उम्मत में कोई है जो मेरी मदद करे, उसने कहा कि काश कि उस वक्त ये अमर बिन लैस जिंदा होता, उसकी ये फौज होती। हुसैन इशारा करता और अमर बिन लैस हर किसी को तबाह कर देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जिक्र हुसैन जिंदाबाद। अमर बिन लैस ने कहा कि मैं इसलिए रोया, इसलिए गशी तारी हुई कि हाय ए हुसैन, तू आज मुझे आवाज तो दे। ए नवासा रसूल, ए नवासा रसूल, तू मुझे आज बुला तो सही। आज अमर बिन लैस के पास सब कुछ है, लेकिन तू अब पुकारेगा नहीं मुझे। बस यही सोचा और मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ा और गिर पड़ा। खैर कुछ दिन गुजरते रहे, गुजरते रहे, गुजरते रहे। एक दिन आया कि वो मर गया। वो बादशाह जो खुरासान का बादशाह था, वो मर गया। बात समझने की, बात सुनने की है, फिर आपको यहाँ आने का मकसद पता चल जाएगा। इस जिक्र को सुनने का, इस जिक्र को करने का जो मकसद है, जो लुब्बे लुबाब है, वो समझ आ जाएगा आपको। वो मर गया। वो मरता है तो कुछ दिनों के बाद वहां पे एक अल्लाह का वली रहा करता था। मेरे ज़हन में नाम नहीं है उनका, मुख्तलिफ नाम ज़हन में आ रहे हैं, इसलिए नाम कह नहीं रहा। वली अल्लाह का था। वो ख्वाब में देखता है कि अमर बिन लैस या याकूब बादशाह, वो बड़ी उसने खूबसूरत लिबास पहना हुआ है, मोतियों के हार हैं, सर पे ताज हैं, गिलमान साथ चल रहे हैं, कभी हौज़े कौसर से जाम पी रहा है, कभी जन्नत में इधर जा रहा है, कभी जन्नत में इधर जा रहा है, महल याकूत और हीरों से बने हुए हैं, उसमें टहल रहा। तो अल्लाह का वली कहता है कि मैंने ख्वाब के आलम में उससे पूछा, भाई याकूब, तू इतना इबादत गुजार तो नहीं था, तू तहज्जुदें तो नहीं पढ़ा करता था, तू रोजे सारे नहीं रखता था, मुसलमान था, लेकिन तेरी परहेजगारी और मुत्तक़ियत के मुताल्लिक तो कोई नहीं जानता कि तू इतना अजीम बंदा है, तू इतना अजीम आदमी है कि जन्नत में तेरा ये मकाम है। उसने कहा कि पता मुझे भी नहीं है। ऐ अल्लाह के वली,
पता मुझे भी नहीं है, लेकिन बस यूं ही मैं मरा था ना, जब मैं मरा था, मैं करीबुल मर्ग था, मैं मरने के करीब था, तो उस वक्त जब इज़राइल अलैहिस्सलाम आया ना मेरे सामने, तो मैंने देखा कि इतनी खूबसूरत पेशानी के साथ नूर से लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस मैंने पढ़ा, जान कब्ज़ हुई, मैं जूं ही पहुंचा कब्र में, मुनकर नकीर आ गए और कहने लगे अस्सलाम अलैकुम, तुझ पर सलामती हो, कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मैंने पूछा मामला क्या है? कहा कि जो तू एक बार, हाय आज को बात सुनना, अब वो कब्र में मुनकर नकीर सलाम करते हैं, कहते हैं तेरे सब जवाब दुरुस्त हैं, तेरे सब जवाब दुरुस्त हैं, जरा सो जा। अब मैं यहाँ हूँ जन्नत में, जन्नत की सैर कर रहा हूँ, बड़े बड़े अल्लामा, इल्म की घुमंड और गरूर करने वाले, इल्म की बातें करने वाले, वो जहन्नुम में जल रहे हैं, उनकी कब्रों में जहन्नुम से खिड़कियां खोल दी गई हैं, लेकिन मैं अमर बिन लैस अल्लाह के करम से और नवासे रसूल की निस्बत और मोहब्बत से मुझे फरिश्तों ने बताया है कि जब तू एक बार नवासे रसूल के गम में रोया था, तूने याद मनाई थी और हमेशा तेरे दिल में नवासे रसूल की कदर और मोहब्बत जागती रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से तेरी सिफारिश की है कि इसने मेरे नवासे के साथ मोहब्बत की है, उल्फत की है। ऐ बारी ताला, ऐ बारी ताला, ऐ मेरे रब, कयामत तक इससे हिसाब किताब ना लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जिक्र हुसैन जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। जिक्र हुसैन में आने वालों, पता चला कि जिक्र हुसैन का अल्लाह तबारक व तआला अजर कितना देता है। न इज़राइल, न मौत की तंगी, न कब्र की सख्ती, और चाहिए क्या? और किसी चीज की जरूरत है? न मौत की सख्ती, न कब्र की तंगी, न हशर का डर। इसी जहां में ही ये सदका किसका है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और आपके साथ अच्छा एक और बात, उलमाए किराम और कर रहे हैं, जो हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इसके हजारों सीगे, इसके सीगे बहुत हैं। उलमा ने जो लिखे हैं, उलमा ने जो बताए हैं, मुफस्सरीन ने जो लिखे हैं, जिस तरह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन व असहाबे मुहम्मदिन व अज़वाजे मुहम्मदिन, ये तमाम के तमाम दरूद शरीफ के सीगे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के मानने वाले हैं। असहाबे मुहम्मदिन भी हमारी आंखों का नूर, अज़वाजे मुहम्मदिन भी हमारी आंखों का नूर। लेकिन एक बात सुन लो, एक बात सुन लो तमाम अहबाब, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को जो दरूद शरीफ पढ़ाया था, सिखाया था, बताया था, वो था अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और समझ आइए वो कौन सा था? वाला आले मुहम्मदिन। गोया हम हर दरूद को मानते हैं, अल्लाह के करम से हर के मानने वाले हैं, हर के पैरोकार हैं, लेकिन वाला आले मुहम्मदिन के बाद समझ आइए। मत के मौली को मेरी गाल ना पची होवे, तो हूं तो मैं बैठा ना, हूं तो मैं दलील भी दे सकता, हर शय दे सकता। कुरान करीम दी नस आयत इसी वजह तो पढ़ी है मैं। बाद दे विच इवें गल ही नहीं करनी है चाहिए। मैं सारे को आखसा मेहरबानी करके, भावें कोई उलमा हो ते भावें कोई वैसे पढ़े लिखे हो, इवें बाद ये गाली चंगियां नहीं होनी। गल नगद मौके ते मैं जो आख्या भी मैं बैठा को हुक्म है दसो क्यों मौली जमान तेरी संगत भी चुकाई दी दूजे लोग ना रही है, मैं ता तो वादा पिया
ये अल्लाह का करम होता है, जेड़ा बंदा ईमान दे वापस वाल लावे। ये वैसे मेरा उस्ताद भी ही वे, मैं आके कुत्ते बहु अपने शौक को तले बैठे, मैं इन्हों के पिछू नमाजा पढ़ता रही सारे देरे ते रहन, हर कहीं को पता हो सी। मैं बड़ी कदर करे ना जेड़े जेड़े हक की गाल करने वाले असातिज़ा हैं, मैं उन्होंने इल्मी काबिलियत को नहीं डिठा किदाई भी, उन्होंने कैफियत को डिठा है, उन्होंने दिल और दिमाग की कैफियत को डिठा है। अगर मोहम्मद आले मोहम्मद असहाबे मोहम्मद नाल अगर कहीं को प्यार है तो उस सारे सिरां दा ताज है। और अगर इल्म दी घुमंड करके कोई असहाब नाल बुग़्ज़ रखे, कोई आल नाल बुग़्ज़ रखे तो मरे जिंदा है, सारा कोई ताल्लुक कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआ है, असर दा टाइम थी गए, मैं बड़ा थका हुआ। अल्लाह तबारक व तआला मेरी ये हाज़री, मेरे ये अल्फाज अपनी बारगाह दे विच कबूल फरमावे इंशाअल्लाह। अगर जिंदगी है तो जितना मैं गुफ्तगू खत्म की थी वैना मौली ज़मान तू याद रखें, जितना मैं गुफ्तगू खत्म की थी वैना इथाऊ अगा शुरू करे सा जडन मौका मिला इथाऊ इंशाअल्लाह को गल कंप्लीट करके दिखे सा, को आयत करीमा दा मफहूम तर्जमा करके दिखे सा, क्योंकि वक्त और हालात दे पेशे नजर अल्लाह तबारक व तआला सारे ईमाना दी भी हिफाजत फरमावे, जाना दी भी हिफाजत फरमावे, रिज़्क माल हर शय दी हिफाजत फरमावे। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब दा सदका असा सारियां ते करम और फजल फरमावे।